आप पे भी सवाल उठेगा कि आप हिंदू हैं और हिंदू होकर के भी आप मंदिर गए या नहीं गए। विवेकानंद पांडे कितने बार महिलाओं के बीच में जाते हैं, चाहे सूर्या धीवर अखबार बाथम के बीच में कितना बार जाते हैं, नहीं जाते हैं। जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ टिमकी के क्या मोल। आज तक अहिर गड़ेरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार केवट राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायदू साथ खटीक शेख सैयद अंसारी के पठान ने कभी यहाँ से विधायक सांसद। जो हमारी ये साइकिल देख रहे हैं, यही साइकिल हमारी अपाची है। बड़े बड़े नेता जो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं वो जनता को लूट के उत्तर प्रदेश में 316 तहसील 75 जिले 100 से अधिक विधायक 25 सांसद 16 मंत्री जातिगत जनगणना हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं। संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार थाने हैं, सब जात के हिसाब से कामें होते हैं। भाई साहब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी आपके गांव, आपके घर और आपके गली मोहल्ले कस्बे में जा रहे होंगे और वोट की दरख्वास्त कर रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे। ऐसे में हमारी दैनिक टीवी समाचार की टीम कुशीनगर का भ्रमण कर रही है और कुशीनगर के लोकसभा पे मेन फोकस कर रही है। कुशीनगर के जनता का मूड जान रही है, कुशीनगर के जनता की समस्या जान रही है और कुशीनगर में मुख्य मुद्दे क्या हैं उसको जानने का प्रयास कर रही है। ऐसे में एक प्रत्याशी दिखे जो कि बड़े बड़े प्रत्याशी दिख रहे हैं, जो कोई फार्चूनर से जा कर के वोट मांग रहा है, कोई स्कॉर्पियो से मांग रहा है तो कोई मर्सिडीज से कहीं कहीं 2-2 करोड़ों की गाड़ियां दिख जाती हैं। ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अपने को कहते हैं कि यही हमारे लिए फार्चूनर है और ये साइकिल से वोट मांग रहे हैं। अब सोचिए, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा का प्रत्याशी भी बता रहे हैं अपने आप को, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिखाइए कि ये साइकिल से वोट मांगते नज़र आ रहे हैं और साइकिल से लोगों तक पहुँच रहे हैं। कह रहे हैं ये तो हमारा फार्चूनर है भाई साहब, और फार्चूनर कहीं ना कहीं इसको ये बना दिए हैं। और यहाँ पर इन्होंने लिखा जय माता फूलन देवी। फूलन देवी अमर रहे हैं, यानी फूलन देवी को ये अपना आइडियल मानते हैं। लोकसभा सीट 65 पटरौना कुशीनगर से भावी सांसद अतुल निषाद मोबाइल नंबर इनका है। और साइकिल यात्रा से पूरा उत्तर प्रदेश 16 तहसील 75 जिला। और इनका मांग क्या है कि जातिगत जनगणना और दूसरा मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। और इन्होंने ज्ञापन भी दिया है बड़े बड़े मंत्रियों को। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो कि बड़े बड़े प्रत्याशी हैं उनके आगे ये क्या साइकिल से टिक पाएंगे। क्या नाम होगा आपका? जय निशारा, जय माता फूलन देवी, जय भीम, जय जवाहर। आपके सभी दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, मेरा नाम अतुल निषाद है, रहने वाले ग्राम पोस्ट बदरवार के हैं। जो हमारी ये साइकिल देख रहे हैं, यही साइकिल हमारी अपाची है, फार्चूनर मेरा है, यही है। हमारे जनता द्वारा लूटे हुए पैसे थोड़ी है, हमें जनता का आशीर्वाद और प्यार ही चित्तो चाहिए। अच्छा, जनता का लूटा हुआ पैसा नहीं है, यानी बड़े बड़े नेता जो फार्चूनर से घूम रहे हैं वो जनता को लूट के घूम रहे हैं क्या? तब कहाँ से आया हुआ जनता का लूटा हुआ पैसा? हमारे पास जनता का लूटा हुआ थोड़ी पैसा, हमारे पास हक हिस्से की लड़ाई के लिए हमें साइकिल से चल रहा हूँ। और रही बात में जो साइकिल हमारी देख रहे हैं, ये साइकिल हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में 316 तहसील 75 जिले 100 से अधिक विधायक 25 सांसद 16 मंत्रियों मैंने ज्ञापन दिया, मांग किया जातिगत जनगणना को लेकर। और दूसरा 17 अधिक पिछड़ी जातियाँ जो मछुआ समाज के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें केवट राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाई प्रजापति चौरसिया अंसारी आते हैं, जो बार बार इनके कई दशकों से गुमराह किया जा रहा है कि आरक्षण के नाम पर। तो हमने सरकार से सवाल किया, भैया कि देना तो दीजिए, कई दशकों से आप लोग लटका रहे हैं, देना तो दे दीजिए, नहीं देना तो लिखित जवाब दे दीजिए। आखिर बिहार में जातिगत जनगणना हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं? गुलाम भारत में जब 1931 में हुआ था तब देश की आबादी 30 करोड़ थी, आज देश की आबादी 140 करोड़ हो गई। थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। जातिगत जनगणना से फायदे क्या होने वाले हैं? आप तो जातिगत जनगणना के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर दिया, मंत्रियों से मिल लिया, सांसदों से मिल लिया, विधायकों से मिल लिया, सरकार के कानों तक आवाज़ भी पहुंचा दिया आपने, लेकिन उस पर क्या पहल हुआ और जातिगत जनगणना से क्या लाभ होने वाले हैं लोगों को, ये बताइए। इसका मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जी। मतलब जिसकी जितनी संख्या तो पता तो चले हमारी कितनी है, जितना है उतना हिस्सा चाहिए हमें। 1% बनता है तो 1% हमके कार्यपालिका न्यायपालिका में भी चाहिए। आखिर ये इस जिले में आज तक अहिर गड़ेरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार केवट राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायदू साथ खटीक शेख सैयद अंसारी के पठान ने कभी यहाँ से विधायक सांसद नहीं गया। और न यहाँ पर लोग हैं, न कार्यपालिका में न न्यायपालिका में भी, न एक मजिस्ट्रेट नहीं मिलेगा इनका। तो क्या घंटा यहाँ जो भी थाने हैं सब जात के हिसाब से कामें होते हैं।
जातिवाद का बहुत घिरा हुआ ये गोरखपुर मंडल है। ऐसा नहीं है, वो समाज पहले तो धर्म पूछ ली जाती है, उसके बाद जात पूछ के काम की जाती है। इस तो अभी भी तो यही हाल है कि जाति के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। क्या आप जो है कि आप निषाद लिखते हैं अपने आप को? जी, हम निषाद। आपके बहुत बड़े नेता हैं निषाद, संजय निषाद, जो कि मंत्री हैं। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के खिलाफ उतर रहे हैं, और यहाँ से हमको लग रहा है कि आप जो है कि निर्दलीय उतरे हुए हैं। हाँ, आपने लिखा भी है कि निर्दलीय उतरे हैं। तो निर्दलीय जब उतर रहे हैं और निषाद जी कहीं आपसे नाराज हो जाए तो क्या करेंगे? अरे वो निषाद जी से हमने मिलने गया था 7:30 बजे सुबह से लेकर 10:30 रात तक में पहुंचा था ज्ञापन देने। वो हमारा ज्ञापन तक नहीं लिए। अच्छा, 14 घंटा वेट कराया। हाँ। उन किसी मंत्री का 5 मिनट प्रोटोकॉल रोक देते हैं तो धीमे शरीर में भूसा भर देंगे, लाठी भर देंगे। तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद भी हमने ही चलाया उनको, हमारा समाज ही ने चलाया है। आज आए और कुशीनगर में बताया हमने क्या किया समाज के लिए। जो कहते हैं कि हम निषादों का मसीहा, निषादों का वकालत करते हैं, निषादों को निगल गए। निषादों का आज तक निषादों को डुबा दिए। अरे अपनी नैया, ये जैसे कि पूरे समाज को कोई भी नेता होता पूरा समाज को अपना परिवार मानता है। हाँ। बगैर ये अपने परिवार को ही पूरा समाज मानते हैं। गलती इनसे ये हो गया। ये सोचना चाहिए था पूरा परिवार ही हमारा समाज है। बगैर वो ना सोच के कहें कि हमारा समाज ही पूरा, हमारा घर ही पूरा परिवार है, पूरा समाज है। अच्छा, अपने घर को बनाया उन्होंने, बाहरी समाज को जो है कि डुबाने का काम किया, डुबा दिया। अरे यहाँ पर खड्डा के विधायक हैं विवेकानंद पांडे, कितने बार महिलाओं के बीच में जाते हैं। चाहे सूर्या धीवर रखवार बाथरूम के बीच में कितना बेर जाते हैं, नहीं जाते हैं केवड़ मल्ला के बिंद। नालियाँ हमारे उचित पड़े, कोई खड़ंजा खदिन कहता है तो उनके भाई रोक देते हैं। ब्राह्मण लोग कैसे रे काय बोला था अभी न बोला। अभी विधायक जी से अभी देखा था, विधायक जी बात करते ना ऐसे हमसे हमें मिला है। देवता हम भी शिकायत है, कई ग्राम सभा हम गिनाते रह जाएंगे तो हद हो जाएगा। इतनी ग्राम सभाएं हैं, इनकी शिकायत ऐसी है कि हमारे मोहल्ले में वोट तो चाहिए ही नहीं का, बकिर काम इनका नहीं करेंगे। आखिर अहिर गड़रिया कुर्मी कुशवाहा सैंथवारा केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायदू साथ कटी शेख सैयद अंसारी पठान के सभी पार्टियों को वोट चाहिए। मगर प्रतिनिधि देने की बारी आएगी तो उन्हीं को दी जाएगी जिनकी जात प्रमाण पत्र नहीं बनते। अच्छा, A to Z पार्टियां। इन माँ के कोख से जन्म लेना उस माँ के कोख का दोष नहीं है, हमारा दोष है कि हमने पैदा क्यों लिया। अच्छा, ये बताइए, लोग कहते हैं, कहावत है, जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ टिमकी के क्या मोल। तो आप तो बड़े बड़े ढोल यहाँ बज रहे हैं, बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं, और वहाँ आप साइकिल से उतर रहे हैं। क्या आप लड़ पाएंगे इन लोगों से चुनाव? क्यों? हमें भी जनता के बीच में जाएंगे, वो भी जनता के बीच में जाएंगे। एक छोटा सा चिनगारी जल जाए, इस समय जो मौसम चल रही है, एक छोटी सी चिनगारी कहीं लग जाए तो कई शिवाने दहन कर देती है। तो ऐसा नहीं है, ये चिनगारी लगना चाहिए, समाज में लगेगा। ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना और जो आरक्षण का मुद्दा बार बार गुमराह लोग कर रहे हैं कि जनता पूछेगी नहीं, इस बार पूछेगी। अब पहला मुद्दा इस जिले का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चरम सीमा पे एकदम खत्म है, और महंगाई चरम पे है। आखिर इस जिला पूरे भारत में कुशीनगर को पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में कुशीनगर चीनी का कटोरा, मतलब कि पूरे देश में चीनी का कटोरा कुशीनगर है। आखिर 9 चीनी मिल है, इस बंद है, इसका जवाब कौन देगा? विधायक देंगे, सांसद देंगे? आखिर यहाँ का जनता नहीं देगा। आखिर 47 करोड़ रुपया कप्तानगंज चीनी मिल का बकाया राशि है, किसानों को आज तक मिला ना। कितना बार इन्होंने आवाज़ उठाया, नहीं उठाते हैं। और रहा बात जो 100 दिन पहले 40 दिन पहले जाते हैं, 100 कुंटल जो गन्ना उतरता था, आज गन्ना 60, 65, 75 उतरने में दम तोड़ दे। हर टाली के पीछे 12 से 15 हज़ार के घाटा। जवाबदेही किसका होगा? किसान कहाँ से भरपाई करेगा? आखिर किसानों के खेत से अभी तक गन्ना नहीं साफ हुआ, वो अब कटेगा। बंद हो गई चीनी मिले, 9 चीनी मिले बंद हैं कुशीनगर के। आखिर वो गन्ने जो पड़े हुए हैं उसकी मंडी घट रहे हैं। गन्ने कट जाएंगे तो उसकी पैदावारी कब होगा, वो कब तैयार होगा? तो यानी आप जो है, आपका मुख्य मुद्दा है कि किसानों की जो मांग है उसको भी पूरी की जाए, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात की जाए। मंदिर मस्जिद पे बहुत लड़ाई हो गई। इस प्रदेश की लड़ाई है। मंदिर मस्जिद पे भी तो अभी भी लड़ाई हो रही है भाई साहब। भाजपा वाले कह रहे हैं, साहब सुन लीजिए, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया है, राम का मंदिर बनवाया है, अयोध्या में जाकर दर्शन कीजिए। इस साइकिल से गए हैं कभी राम जी का दर्शन करने के लिए? आप हमने भाजपा वाले कह देंगे आपसे। सुनिए, हम बता रहे हैं, हमें मंदिर मस्जिद पे हमें लड़ाई नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई की लड़ाई होनी चाहिए। जनता के बीच में मैं ये बात रख रहा हूँ कि हमारी मंदिर मस्जिद तक जब तक हम ये पीटेंगे, श्रीलंका कल के डेट में सुनिए, आप पे भी सवाल उठेगा कि आप हिंदू हैं
और हिंदू हो करके भी आप मंदिर गए या नहीं गए, ये सवाल उठ जाएगा आप पे। जाने न जाने की प्राथमिकता हमारी संविधान देती है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो आज़ादी कहीं भी हम जा सकते हैं, चर्च में भी जा सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं, ये भारत का संविधान हमें देता है। और रही बात मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई पे बात होनी चाहिए। मैं ये जनता के बीच में रख रहा हूँ कि जो मंदिर मस्जिद की राजनीति होगा बहुत हो गया। आखिर श्रीलंका हमारे सामने है, उसका क्या हालत है, इसी तरह होगा। 1-2 दशक के बाद हमारा भी वही हाल हो जाएगा। तो हमें मंदिर मस्जिद न जाए। और शिक्षा बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना रोजगार और व्यवसाय गया। जो परिवार शिक्षित नहीं हो सकता वो एक मति नहीं हो सकता। अच्छा, परिवार हो या समाज हो, वो गति नहीं हो सकता। न रोजगार में जाएगा और न बिजनेस में जाएगा, न सरकारी। क्या लोग इस बार आपको चुनेंगे? लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन। अयर गड़रिया कुर्मी कुशवाहा सैंतवार केवल राज बचौहान तेली लोहार बड़ई नायदू साथ खड़ी अस्से शहीद अंसारी पठान का प्यार मिलेगा हमें। हम भी उनके सब एक साथ में इतने लोगों का नाम रख दे रहे हैं भाई साहब। सबका हमें प्यार मिलेगा भैया। हम उन्हीं के बीच के। हमारा साइकिल यही अपाची, यही हेलीकॉप्टर है, यही फार्चूनर हमारा यही है। अच्छा, ये फार्चूनर दिखाइए। मैं तो पहले ही बोला था कि जहाँ बड़े बड़े नेता फार्चूनर से ले करके और मर्सिडीज तक का सवारी कर रहे हैं और उससे वोट मांग रहे हैं, लेकिन इनका देखिए मर्सिडीज या चाहे जो भी कर लीजिए और उससे ये दौड़ रहे हैं और कुशीनगर के जनता से वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे लोग और भी हैं, इनसे हमने बहुत सारी बातें जाना। लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या ये सही कह रहे हैं चाचा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए, सही होना बात है, चाहिए, सही होना चाहिए ना? होना चाहिए। बताइए, लोग भी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और मिलों को चलनी चाहिए। हाँ, ये तो मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है। सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। तो वोट मांगने आए हैं। हाँ, मांगने हैं तो उनका सपोर्ट मिलेगा। तो भाजपा को वोट करेंगे या इनको करेंगे आप? अब ये तो कैसे करेंगे, भाजपा करेंगे, इनको करेंगे, हाँ। जिसको जैसा प्रत्याशी हमारा दिखाई देगा उसको हम वोट करेंगे। अच्छा, जिसको आप लोग चुनेंगे, हाँ। मतलब जो आपको अच्छा हाँ। लगेगा उसी को हाँ, चुनेंगे। बीजेपी से। कहते हैं जो कि आप ही को वोट देंगे। हाँ? कोई जबरदस्ती तो है नहीं। जो जिसको आप लोग पसंद करते होंगे उसको जाकर वोट। हाँ, जिसको पसंद आएगा उसको। अब देखिए ये भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, युवा हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। युवाओं की बात कर रहे थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ये जो बातें कह रहे हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं? उनकी बात बिल्कुल सटीक सत्य है। हाँ। जातीय जनगणना यूपी में होनी चाहिए, जैसे बिहार में हुआ जी। है। जातियों का पता चल जाता है कि जनसंख्या कितनी है, किस जाति की है। अगर सब पता चल जाएगा यूपी में भी, तो उनका कहने का मतलब है कि जो भी जात के ज़्यादा जनसंख्या होगा उसके हिसाब से चुनाव का जो भी होगा लड़ते रहेंगे, समीकरण निकल जाएगा। तो कहने का मतलब साफ है कि ये भाई साहब जो है इनके समर्थन में भी लोग आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि मैंने आपको कहा जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ टिमकी के क्या मोल। तो ये भाई साहब लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ढोल बज रहे हैं कुशीनगर जनपद में, और कुशीनगर लोकसभा सीट से बड़े बड़े नेता भी उतर रहे हैं चुनाव मैदान में। लेकिन ये साइकिल से उतरे हुए हैं और इसी को कह रहे हैं मेरा फॉर्च्यूनर है और मेरा यही मर्सिडीज है, इसी से मैं चुनाव को लड़ूंगा और जीत करके भी दिखाऊंगा। ये दवा है क्या? देखिए, एक समय था 4 दशक पहले जाते, 3 दशक पहले जाते हैं। हाँ। हमारे पूर्वज मानवर काशीराम ने इसी साइकिल से, जी, ऐसे ही साइकिल थी उनके ज़माने में, जिन्होंने 22.5 साल मेहनत किया, लोगों को जगाया, संगठित किया, संगठन बनाया, DS4 वाम से ले आकर BSP का स्थापना किया, जिन्होंने कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां उनके एक विधायक ना रहे हो। इस उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रहा। तो ऐसा नहीं है कि साइकिल से चलने वाला देश को नहीं चला सकता, आने वाला देश भी चलाएगा, प्रदेश भी चलाएगा। एक दिन मैं 10 साल 15 साल जी गया तो ये भी होगा। कहीं कहीं ऐसा तो ना हो कि नेताओं का खुन्नस अगर जो लग जाए कि आप साइकिल से वोट करके वोट मांग रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं और उनका वोट काट रहे हैं, कहीं आपको ही रास्ते से उठवा दें। जी, जब तक प्रकृति हमें नहीं चाहेगी ना, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस दिन प्रकृति हमें चाह देगी उस दिन हम चले जाएंगे। अच्छे लोगों को बीहड़ में चलने में दिक्कत हो जाती है। चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा में मैंने उस जगह चला जहाँ 25-25 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर गाँव तक नहीं मिलते हैं। मैंने चला, वो दृश्य देखा। नहीं, जब मौत आ जाएगी तब चले जाएंगे। हमने 3 रात शमशान घाट में भी सोया है साइकिल यात्रा के दौरान। मैंने भी कष्ट सहा, ऐसा नहीं है। शमशान घाट में सोते थे साइकिल यात्रा करके? सोना पड़ा, समय आ गया, ऐसा सिचुएशन आ गया कि सोना पड़ा, नहीं सोने की जगह नहीं थी वो। अब सोचिए
कि शमशान घाट में भी साइकिल यात्रा करते करते और पूरे उत्तर प्रदेश का इन्होंने यात्रा किया और शमशान घाट में भी सो गए। और इनका जो है अभी कुशीनगर जनपद से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं और जो है कि ये कह रहे हैं कि हमको चुनिए और जो है जाति की जनगणना होनी चाहिए। और इनका जो मुख्य मुद्दा है, बहुत सारी मुद्दा है इन्होंने बताया, इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भाई साहब जो है लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों? और मैं सबसे आशीर्वाद प्यार मांग रहा हूँ, आपके बीच का हूँ। आज तक आपने ब्राह्मण ठाकुर बनिया जिसकी जात प्रमाण पत्र नहीं बनती उनको बहुत सदन, इस जिले से आज तक हमने लीडर नहीं लोडर पैदा किया। तो लीडर चाहिए तो हमें चुनिए और मेरा साथ अयर गडरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार केवल राजभर चौहान तेलीलवार बड़ई नायदू चाँद कटी और शेख सैयद अंसारी पठान सभी हमारे साथ हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ इस जिले में मैं जाता हूँ जाति उन्माद नहीं होने दूंगा, धार्मिक उन्माद नहीं होने दूंगा और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और महंगाई पे खुल के बात करूंगा सदन में। तो यानी आप चुनाव को लड़ेंगे, अब मन बना चुके हैं? हम लड़ेंगे। हक अधिकार मांगने से नहीं मिलता तो छीनना पड़ता, उनके सामने लड़ना पड़ता, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, चाहे जो भी आए। हम भी उसी हमें भारत का संविधान हमें भी अधिकार दिया है। आखिर उनके पास पर्चा खर्चा होगा, कार्यकर्ता होंगे, संगठन होगा, हमारे पास नहीं होगा। हमारा यही साइकिल स्टार प्रचारक होगा, सब कुछ हम ही है। और मैं भी जनता के बीच में जाऊंगा, उनके पास सिंबल पहले से होगा, हमारा सिंबल पर्चा बनने के बाद दिया जाएगा, हम भी जनता के बीच में जाएंगे। हाँ, यहाँ तक जा रहा हूँ 1123 ग्राम सभा 4700 टोली टोला है। कोई ऐसा ग्राम सभा टोली टोला ना छूट जाए, टोली टोला छूट जाए, ग्राम सभा ना छूटे जहाँ हमें 2 4 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी 100 आदमी ना देखे रहे। चलिए, इनका दावा है कि हर एक गांव में मैं जा चुका हूं और हर एक गांव के लोगों को प्रयास कर रहा हूं, हर एक गांव में पहुंचने का भी प्रयास कर रहा हूं। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को इस बार धूल चटाने के लिए खड़े हैं और बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जो कि यहाँ पर आपको बता दें कि मैंने कहा ना, जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ टिमकी के क्या मोल। तो ये भाई साहब वहाँ पे टिमकी के मोल में अभी खड़े हैं, लेकिन देखना यह है कि टिमकी ढोल बजाती है या खुद बज जाती है। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस फॉर्च्यूनर के बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।